ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो कल से हम लोग कार्तिक महीने का व्रत का पालन करेंगे। और कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है और दामोदर मास भी बोला जाता है। तो श्रील रूप गोस्वामी जी हमको बताते हैं कि भक्ति के जितने भी अंग हैं उसमें से कार्तिक व्रत करना एक महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के। क्योंकि ये जो महीना है इसमें हम जो भक्ति क्योंकि ये जो महीना है ये राधा रानी का महीना है। जो ये महीने का जो नाम भी है ये राधा रानी के नाम के ऊपर, राधा रानी का ही एक नाम है कार्तिका। तो राधा रानी का ये महीना है तो भगवान श्री कृष्ण को ये सर्वाधिक प्रिय है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, मैं सभी महीने में अगहन का महीना हूं। तो भगवान जहां जहां कृष्ण रहते हैं वहां राधा रानी रहती हैं। तो साथ साथ तो कार्तिक और आपका मार्गशीर्ष दोनों साथ साथ हैं। भगवान कृष्ण आएंगे उससे पहले राधा रानी आ गई। अभी अपने को ये महीना इस तरह से निकालना है कि हम लोग राधा रानी की कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। देखिए पुराणों में बताया गया है कि इसके जैसा कोई महीना नहीं। जैसे आजकल जो है अमेज़न पे सेल निकलता है तो 50,000 की चीजें आपको 20,000 में मिलती हैं। उसी तरह से ये सेल का कॉन्सेप्ट पुराणों में पहले से ही है, मेगा सेल। तो ये कार्तिक का महीना वैसा ही है। इसमें करोड़ों करोड़ों गुना जो है आपको पुण्य लाभ हो जाएगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। इसीलिए कहा जाता है ऊर्जा व्रत। और आपकी जो भक्ति की गाड़ी जो ढीली पड़ जाती है, जो आप ठीक से जप नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं लगता भक्ति में, यही महीना है, यही एक महीना है जिसमें कि आपको भक्ति यदि आप सिंसियरली कर लेते हैं तो वो जो ऊर्जा मिलेगी वो आपको 11 महीने के लिए जो है भक्ति में स्थिर करेगी। समझ रहे हैं बात को? और यदि कोई मनुष्य जन्म में है, मनुष्य योनि में है और कार्तिक व्रत का पालन नहीं कर रहा है तो वो गारंटेड है कि अगला जन्म जो है उसको मनुष्य योनि नहीं मिलेगा, वो पशु योनि में जाएगा। यदि वो कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई व्रत का पालन नहीं करता है, भगवान श्री विष्णु की, नारायण की, राम जी की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत नहीं करता, कोई संकल्प नहीं करता है, तो उसको मनुष्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वो घोर नरकों में जाएंगे। अब यदि मान लीजिए कि भगवान स्वयं को देने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और सरलता पूर्वक, अभी हम लोग बताएंगे कि कार्तिक व्रत में एक्चुअली करना क्या होता है। फिर आपसे मैं पूछूंगा कि ये कितना डिफिकल्ट है।
करने के लिए क्या हमको एक पैर पे 1000 वर्ष तक खड़ा रहना पड़ेगा हिरण्यकश्यप की तरह क्या? तो पहले तो देखिए स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, न कार्तिक समो मासो न कृत्तेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम, कि न कार्तिक समो मासो, कार्तिक के जैसा कोई महीना नहीं होता है। ये दामोदर मास जो है इसके जैसा कोई दूसरा महीना नहीं है, क्योंकि परम कृपालु है ये महीना, ठाकुर जी को प्रदान कराने की शक्ति है इस महीने में, सरलता पूर्वक। जैसे कि चारों युगों में सतयुग में सबसे ज्यादा धर्म होता है और सारे शास्त्रों में वेद को सबसे ऊंचा माना जाता है और सारी नदियों में गंगा को सबसे ऊपर माना जाता है। तो मैंने आपको कथा भी बताई है जो कि पुराण में आया है, एक मूसक की कथा, कि किस प्रकार से एक मूसक जो है बुझते हुए दीप के घी को खाने का प्रयास करता है, जिसके कारण कि दीपक जो है वो बुझती हुई दीपक फिर से प्रज्वलित हो जाती है कुछ सेकेंड्स के लिए, और उसके कारण से उस चूहे को भगवान को दीप दान करने का जो फल मिल जाता है, उसके कारण वो चूहा जो है शरीर त्याग करके वैकुंठ चला जाता है। ये पुराण में बताया गया है। और जो है एक कथा और आती है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा जी पूछती हैं कि हे प्राण प्रिय भगवान, आप मुझे बताइए कि मुझे जो है आपके इतने निकट आने का, आपकी पत्नी बनने का मुझे सुअवसर कैसे मिला और किस प्रकार से जो है मैं आपकी इतनी प्रिय बन पाई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले जो है प्राचीन समय इतिहास में आप सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण की पुत्री थी गुणवती, और आपके पिछले जन्म में जब आप गुणवती थी तो आपके पिता और पति की अकाल मृत्यु हो गई थी, और तब आपने जो है मेरा आश्रय लिया और आपने कार्तिक व्रत का पालन किया, जिसके कारण कि आपको उस कार्तिक व्रत का पालन करने के कारण आपको वैकुंठ की प्राप्ति हुई और आप मेरी संगिनी बन पाई। तो ये कार्तिक महीना जो है आप देखोगे इस महीने के अंदर केवल उत्सव ही उत्सव है। शास्त्र में बताया गया कि इसका एक एक दिन अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है, तीर्थ है, एक एक दिन। We should not waste a single moment of this month. जितना पॉसिबल हो सके अपना जो ड्यूटी है या जो अपने स्टडी है उसके अलावा जो भी समय मिले, वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम फॉर अ सिंगल मोमेंट। या तो हम जप करें या गीता जी का अध्ययन करें, भागवत जी का अध्ययन करें, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं की चर्चा करें। आप देखिए इस महीने में कितने उत्सव हैं। हाँ, कोई बता सकते कितने उत्सव हैं? नाम कुछ बता सकते हैं क्या? दिवाली आएगी प्रभु अभी, छठ पूजा है, धनतेरस है, करवा जी, छठ चौथ है, पूजा, धनतेरस, करवा चौथ, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, बहुला अष्टमी, ननक चतुर्दशी, है ना, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी। तो प्रत्येक दिन इसका उत्सव है और इस तरह से बनाया गया है ऋषि। समझ रहे हैं आप? तो ये जो महीना है इसमें भगवान अपने भक्त के प्रेम से बंधन में आ गए, इसीलिए ये महीना जो है भगवान, अब देखो जब यशोदा मैया ने बांध दिया भगवान श्री कृष्ण को, भगवान दामोदर कहलाए, तो भगवान जब बंधन में आए, भले प्रेम से आए, अपनी इच्छा से आए, अपनी कृपा से आए, लेकिन तभी तो उन्होंने जो है ना
आपका यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार किया, कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। उसके पहले तो बहुत दिन से वो आंगन में खड़े थे, पेड़ वृक्ष खड़े थे, और कन्हैया भी तो आंगन में डोल ही रहे थे। ऐसा तो नहीं कि उसी दिन कन्हैया आंगन में आए थे। तो जब भगवान जो है इस सुंदर लीला से बंध गए उखल में, तब जाकर के उन्होंने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। तो भाव ये है कि भगवान को हमने तो नहीं बांधा, लेकिन यशोदा मैया जो है, जो भक्तों की रिप्रेजेंटेटिव हैं, भक्तों की लीडर हैं, वात्सल्य प्रेम की स्वरूपा है, उन्होंने तो बांध लिया ना। तो हम भी तो उन्हीं की पार्टी के हैं ना। तो क्या जब कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया, कुबेर के पुत्र भी तो उद्दंड ही थे ना, धन के घमंड में चूर थे, हमारी तरह जो है नंगा नाच कर रहे थे। तो जब उनके कुबेर के बच्चों का उद्धार किया उन्होंने, तो हमारा भी तो उद्धार कर सकते हैं ना। कुबेरात्मा जो बद्ध मूर्ते वयद्वात् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेर के जब बच्चे का उद्धार कर दिया, तो हम भी भगवान का भजन कर रहे हैं। कुबेर के बच्चे तो भगवान का भजन नहीं किए थे, उनको नारद जी की कृपा से उद्धार हो गया। तो हमारे ऊपर भी गुरुदेव की कृपा हो जाएगी तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो ये भाव है इस महीने में। सदैव हमको भगवान के दामोदर लीला की चिंतन करनी चाहिए कि हमारा भी गांठ खुलेगा और हमारा भी बंधन छूटेगा। और छूटने के बाद क्या बोला उन्होंने, मणिग्रीव और नलकूबर ने, कि हम सदैव भगवान श्री कृष्ण की लीला का और उनकी महानता का गुणगान करेंगे। तो हमको भी यही करना है। तो ये जो महीना है ये है स्वल्पम अपि उरुकारक है। थोड़ा सा करेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, अलग अलग होता है, हैंड लेंस वाला भी होता है, कंपाउंड भी होता है, और इलेक्ट्रॉन भी होता है, लाखों गुना कर देता है। वायरस को भी देखेंगे तो वायरस इतना बड़ा दिखाई पड़ेगा, लगेगा कोई ईंट है, वैसे नहीं दिखाई पड़ता। तो आप ये समझ लीजिए कि जो कार्तिक का जो महीना है ये बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह हमारे काम को दिखाता है आगे भगवान ठाकुर जी को। ये बीच में जो है ना, ये कार्तिक महीना जो है ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो नाम अपराध करेंगे तो वो भी तो बहुत ऐसा मैग्नीफाई होकर के भगवान को दिखेगा कि ये नाम जाप क्या करेगा, ये तो केवल अपराध ही करता रहता है। तो इसीलिए इस महीने में कम से कम आप जो है सिंसियर होकर के 16 राउंड चैंटिंग जो करते हैं अटेंटिवली कर लीजिए, विदाउट यूजिंग योर मोबाइल फोन। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ध्यान पूर्वक जप करिए, प्रेयर के मूड में, सो दैट की द मंथ ऑफ कार्तिक बेस्टोज इट्स कॉजलेस मर्सी अपॉन अस एंड राधा रानी गेट्स प्लीज्ड, एंड इफ राधा रानी गेट्स प्लीज्ड आवर वर्क इज डन। तो ये जान लीजिए कि ये जो अवसर मिल रहा है ये हमारे जो है, इसको आप कह लीजिए कि ये किसी पुण्य से नहीं मिल सकता है, ये भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ही मिल रहा है कि हमको मनुष्य जन्म मिल गया है, और जो कार्तिक व्रत, जो ऊर्ज व्रत है वो हमको मिल गया है। अब उसको हम कैसे कर रहे हैं, कैसा हम वॉक थ्रू कर रहे हैं उसके अंदर, वो तो हमको करना है। अब भगवान हमको सब कुछ दे दिए ना, मनुष्य जन्म भी दे दिए, सत्संग भी दे दिए, कार्तिक का व्रत भी दे दिया। अब यदि हमने इसको तो क्या कर सकते हैं हम कार्तिक व्रत में? तो कुछ चीजें जो हैं, जो भक्त करते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्तिक मास के अंदर, वो है भगवान श्री राधा दामोदर जी को, दामोदर भगवान को
घी की दीप दिखाना, गाय का घी से बना हुआ दीप दिखाना, और यदि दीप दिखाते वक्त दामोदर अष्टकम को गाएं तो फिर तो सोने में सुगंध है। उसको गाएं और उसके अर्थ को भी हम उसको समझ लें एक बार कि क्या है ये, हम जब गा रहे हैं तो दामोदर अष्टकम हम गाएं और ठाकुर जी को हम दीप दिखाएं। भगवान के दीप दिखाने का क्या तरीका है? पहले हम भगवान के श्री चरणों में दीप दिखाते हैं, 4 बार हम दीप भगवान के श्री चरणों में दिखाते हैं। उसके बाद भगवान के उदर में हम दिखाते हैं 3 बार, उदर में हम 2 बार दिखा देते हैं, और फिर भगवान के श्री मुख में मुखमंडल पर 3 बार हम दीप दिखाते हैं, इस प्रकार से। और फिर हम 7 बार जो है भगवान के पूरे विग्रह को हम दीप दिखाते हैं, और साथ में हम दामोदर अष्टकम गाएंगे। अगर नहीं आता है तो हम पढ़ सकते हैं, आजकल तो जो है आप प्रिंट आउट ले सकते हो, नहीं तो आप दामोदर अष्टकम लिरिक्स करके आप टाइप कीजिए, आपको मोबाइल में भी आ जाएगा। और ऐसा आप भगवान को दीप यदि दिखाते हैं, नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपाम लसत् कुंडलां गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियो लोकालाद्वमानम परामृष्टामात्यन्ततो द्रुतगोप्या। तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को दीप दिखाने मात्र से, केवल दीप दिखाने मात्र से ऐसा कोई आपके प्रारब्ध में कोई पाप नहीं है जो भस्म नहीं हो जाएगा। और कोई भी पुण्य कर्म कर लो, आप कितना भी कोई भी अश्वमेध यज्ञ कर लो या कितने भी गौदान कर लो, स्वर्ण दान कर लो, कुछ भी कर लो, उसकी बराबरी नहीं हो सकती जो ठाकुर जी को कार्तिक महीने में केवल और केवल दीप दान करने से हो जाएगी। इज इट सो डिफिकल्ट? क्या ये बहुत कठिन कार्य है? क्या हम भगवान को दीप दिखा सकते हैं? यदि समय है हमारे पास तो हम सुबह और शाम दिखाएं। समय यदि कम हो तो आप अपने सुविधा अनुसार 1 बार कम से कम भगवान को दीप दान करें। यदि संभव हो तो एक इसमें और बताते हैं जिससे कि करोड़ों गुना भगवान को और अधिक आप आकर्षित कर सकते हैं। मतलब करोड़ों में भी करोड़ों और बता रहा हूं आपको। यदि आपके पास सूखी हुई तुलसी जी की काष्ठ हो, जैसे तुलसी जी के कोई वृक्ष होती है, सूख जाती हैं, नेचुरली सूख जाती हैं, तो उस काष्ठ से जो है आप उस काष्ठ में जो है कपास की बत्ती को अच्छे से लपेट करके उसमें फिर गाय का घी लगा लें, और उसमें फिर आप थोड़ा कपूर का चूर्ण लगा लें उसमें आगे, उससे जो बत्ती बनेगी, उससे जो दीप बनेगा, उससे यदि आप दीप दान करते हैं तो इसमें जो है तुलसी महारानी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा दोनों मल्टीप्लाई हो जाती। फिर आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा डिजिट डाल करके मल्टीप्लाई कर देते, कंप्यूटर में आता है इन्फिनिटी आ जाता है, फिर उसका कोई आंसर नहीं देता वो। वैसा हो जाए, वैसा वाला हो जाएगा कृपा। मतलब आपको भगवान भक्ति ही दे देंगे, भक्ति ही मतलब उनके पास बचेगा देने के लिए, और दूसरा कुछ बचेगा नहीं जिससे कि वो आपको सेटिस्फाई कर पाए इस चीज के लिए जो है। तो ये एक दीपदान है। दूसरा एक व्रत है जो गुणवती ने किया था, और एकदम से आसान काम है, कोई इसमें बहुत कठिन काम नहीं है, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना। इसको कार्तिक स्नान बोला जाता है।
तो जैसे कल से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है और ये कार्तिक का महीना जो है फिर आपको 9 नवंबर तक चलेगा, पूर्णिमा आएगी 9 नवंबर को। कल शरद पूर्णिमा हो जाएगी, कल से शुरू हो जाएगा कार्तिक व्रत और 9 नवंबर तक जो है ये कार्तिक चलेगा। तो 9 नवंबर को फिर गुरु पूर्णिमा। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा यदि हम इसको लें तो 9 नवंबर तक आप एक व्रत यदि लेंगे कि हम सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले लगा लीजिए हिसाब, उठ करके और वैसे तो विधान यह है कि गंगा स्नान यदि हो या यमुना जी का हो या कोई पवित्र नदियों का हो, लेकिन यदि संभव नहीं है, जैसे आजकल की लाइफस्टाइल में संभव नहीं है, हम लोग का बिजी शेड्यूल हो गया है, नौकरी सर्विस वाले लोग हैं, नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या है कि घर में रह करके ही स्नान कर सकते हैं। यदि गंगा जल है तो आप मिला सकते हैं पानी में, जैसे आपने बकेट में पानी लिया उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दिया, और यदि गंगा जल नहीं है तो स्नान करते वक्त जो है ना केवल गंगा 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 या हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे ऐसा स्वर में उच्चारण करते हुए नहा लीजिए। ये वैदिक विधि है स्नान करने की। अब आजकल के समय में लोग बाथरूम में गाना गाते हैं, बाथरूम में जो है हम लोगों को गाना नहीं गाना चाहिए, गंगा जी का यमुना जी का नाम उच्चारण करना चाहिए। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधे कुरु। गंगे 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 हर हर गंगे, जय श्री यमुना माता की जय। इस प्रकार से जब हम उच्चारण करते हुए स्नान करेंगे तो गंगा में स्नान करने का फल मिलेगा, वही फल मिलेगा, वही तीर्थ का फल मिलेगा हमको गंगा स्नान करने का। तो ये काम हो सकता है। गंगा केवल स्नान करते वक्त गंगा माता का नाम उच्चारण और गंगा माता का चिंतन करने से ही गंगा स्नान हो। इसके अलावा और कुछ व्रत मैं बता रहा हूं, आप अपने जो आप कर सकते हैं आप उनको चुन करके और अपने हिसाब से संकल्प ले सकते हैं। जो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं नियम, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप, या जो जितना जप करते हैं उतना ध्यान पूर्वक जप करना, ये तो आपका दिनचर्या है, ये तो रहेगा ही। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे सदग्रंथों का नियमित 30 दिन कुछ न कुछ अध्ययन करना, थोड़ा ना थोड़ा कुछ न कुछ रोज अध्ययन करना, ये हमारा जो है ये नियम इतना हो सकता है। फिर हम लोग तुलसी महारानी को जल देने की, तुलसी महारानी जी को अगरबत्ती धूप दीप दिखाने की, तुलसी महारानी को प्रणाम करने की, तुलसी महारानी की परिक्रमा करने की, तुलसी महारानी को दंडवत प्रणाम करने की, तुलसी महारानी का चरण छूने की, तुलसी महारानी के पौधे को स्पर्श करने की, जैसा भी हो हम लोग व्रत ले सकते हैं। तुलसी महारानी का कुछ ना कुछ सेवा करना। तुलसी महारानी की सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। बात सही है, कर सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण रास मंडली से अंतर ध्यान हो गए थे और गोपियां जब ढूंढ रही थी तो भगवान कृष्ण कैसे मिले थे, तो तुलसी महारानी को प्रणाम किया था उन्होंने, कल्याणी कह करके तुलसी को उन्होंने प्रणाम किया था। वृंदावन, वृंदावन कहते हैं क्योंकि वो तुलसी महारानी का वन है। और हम कैसे कहते हैं, तुलसी महारानी से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी हमको वृंदावन वास प्रदान कीजिए। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पावो हेयाभिलाष
श्री। ये तुलसी महारानी से हम प्रार्थना करना है कि हमको वृंदावन का वास दीजिए, भगवान के श्री चरणों की सेवा प्रदान कीजिए, ऐसा हमको तुलसी महारानी से प्रार्थना करना। और क्या कर सकते हैं? जल दे सकते हैं, धूप दीप इत्यादि दिखा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, पौधे को स्पर्श कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ठाकुर जी को हम लोग तुलसी जी का पत्ता और हम लोग पानी दे सकते हैं प्रतिदिन नियम पूर्वक। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेत्यो भक्तवत्सलः। एक चुल्लू पानी और एक तुलसी के पत्ते से ठाकुर जी बिक जाते हैं। जो देने वाला अगर कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक एक चुल्लू पानी और एक तुलसी का दल ठाकुर जी को श्रद्धा पूर्वक देता है तो भगवान बिक जाते हैं श्रद्धा पूर्वक। समझ रहे हैं? तो तुलसी महारानी की सेवा, तो ये तो वैष्णव लोग जो है कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल कुछ व्रत लेते हैं, जो व्रत की सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि अगर लेंगे तो फिर 30 दिन निभाना भी होगा। जैसे कार्तिक के महीने में कुछ लोग एक टाइम का भोजन त्यागते हैं कि एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, फल खाएंगे। कुछ लोग एक ही टाइम भोजन करने का व्रत लेते हैं कि एक टाइम भोजन करेंगे, बाकी टाइम फल लेंगे। कुछ लोग नीचे जमीन पे चटाई डाल के सोने का व्रत लेते हैं कि कार्तिक महीने में हम जमीन पे चटाई डाल करके सोएंगे, बिस्तर पे नहीं सोएंगे। एक ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहिए कि कम से कम हम इस महीने में जो है स्त्री पुरुष पति पत्नी का जो शारीरिक संबंध होता है उससे हम बचें। इस महीने में हम कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करके राधा रानी को प्रसन्न करें। एक ये व्रत लोग करते हैं। और भगवान को भोग लगा करके ही हम लोग भोजन प्राप्त करें, एक ये। फिर डोनेशन, वैष्णव ब्राह्मण को दान देना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दान देना, ये एक कार्तिक महीने में हम ये कर सकते हैं। और कार्तिक महीने में आने वाली जो 2 एकादशियां हैं उसका हम निष्ठापूर्वक पालन कर सकते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा कि हम कार्तिक महीने का पालन कर सकते हैं और भगवान को सहजता पूर्वक आकर्षित कर सकते हैं। इसमें यदि हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो वो हमारा जो सामान्य के दिनों में जप है उससे ये करोड़ों गुना फलदायी होकर के भगवान को प्रसन्न करता है। तो इस प्रकार से हम लोग सबको इसका लाभ उठाना है। इसीलिए मैंने आज आप लोगों को एक स्पेशल, चूंकि कल है तो वो व्रत आज ही यदि बताया जाए तो उसका लाभ ज्यादा होगा। तो इसका जरूर लाभ लें। और प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जो भक्ति हमारी ढीली पड़ जाती है, इस ऊर्जा व्रत जो इसको कहा जाता है, इसमें रियली हम लोगों को वो ऊर्जा मिलती है कि उस पावर से फिर हमारी 1 साल की भक्ति जो है वो चलती है। और फिर ऊर्जा व्रत आती है तो फिर हमें वो 1 साल के लिए चार्ज कर देती है। तो ये तो प्रैक्टिकली मैंने देखा है। बाकी शास्त्र के आधार पे यदि कोई ऊर्जा व्रत करता है, कार्तिक महीने का व्रत करता है, तो उसको भगवान के धाम में भगवान का नित्य उनको संगी बनने का अवसर प्राप्त होता है, वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में। शास्त्र प्रमाण है। हमारे आचार्य जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि कार्तिक महीने में जो है यथासंभव में कुछ समय चाहिए। मथुरा जी में, वृंदावन जी में, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी, जैसे कि पिछली साल हम लोगों को ठाकुर जी की कृपा से जगन्नाथपुरी में हमने 4 दिन बिताए थे। उसके पहले हम लोग वृंदावन में समय बिताए थे कार्तिक महीने में। इस बार हम लोग द्वारिका धाम जा रहे हैं। तो यथासंभव हो सके, क्योंकि धाम यात्रा करने से
वहां पे हमको बहुत सारे वैष्णवों का संग मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम जो है मतलब बहुत अच्छे से फास्ट तरीके से चार्ज होते हैं, क्योंकि धाम में जो एक अलग ही वाइब्रेशन होता है, सारे वैष्णव आए हुए होते हैं, जगह जगह कथाएं चल रही होती हैं, एक अलग ही लेवल ऑफ एनर्जी होता है। तो वो संभव हो तो करें, अगर संभव हो तो जाएं, नहीं तो धाम जो है वो हमारे भाव में निहित होता है। यदि हम घर में रह करके वृंदावन वाले माहौल को क्रिएट कर सकते हैं तो भी हम धाम जाने का लाभ ले लेंगे। यदि धाम का चिंतन करें, धाम के बारे में पढ़ें, धाम का महात्म्य, तो भी हमको धाम जाने का लाभ मिलेगा। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।